एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की मैं वीडियो लेकर आई हूँ हाउ टू बिकम अ बेस्ट क्लोजर। है ना, कि हम एक बेस्ट क्लोजिंग कैसे कर सकते हैं, हमारे अंदर से कौन कौन सी क्वालिटी जो होनी चाहिए जिसे हम एक बेस्ट क्लोजिंग कर सकें। ठीक है, ओके। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट पॉइंट से। इट मीन्स देखो, जैसे हम किसी की जब भी क्लोजिंग करने के लिए आते हैं ना, इट मीन्स देखो अभी एंड ऑफ द मंथ चल रहा है ना, दिसंबर का लास्ट मंथ चल रहा है। बहुत सारे लोगों को क्लोजिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। ये मैंने देखी है कि बहुत लोग मतलब क्लोजिंग के लिए बहुत, ये तो उनको वो टिप्स आ नहीं रहे होती है तो वो करना नहीं चाहते, है ना। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए एंड आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। सो हेलो। सो सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डे 2 के बाद आपने इसको वीडियो कॉल पे आपने बात करनी। देखो वीडियो कॉल पे बात करने का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारी ऐसी वैसी बातें करनी है, नहीं। डे 2 के बाद आपने फॉलो अप लेते टाइम उससे बात करना है वीडियो कॉल पे। अगर जब भी आप उसको वीडियो कॉल करेंगे ना तो उसको आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होगा, है ना। और देखो अगर सामने वाले पर्सन का अगर आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगी ना तो क्लोजिंग अपने आप हो जाती है। ठीक है, इट मीन्स कि आपने वीडियो कॉल करके उससे ये बात करनी है, इट मीन्स की बिजनेस रिलेटेड एंड क्लोजिंग के राइट। एंड धीरे आप थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड कर लो, लाइक एज ए फ्रेंडली, लाइक एज ए ब्रदर एंड सिस्टर। इट मीन्स कि वो आप पे ट्रस्ट कर जाए। ठीक है, देखो ट्रस्ट सबसे बहुत अच्छी बात होती है। अगर वो आप पे ट्रस्ट करेंगे तो मैंने जैसे कि आपको बताया क्लोजिंग अपने आप हो जाती है ना। उसके बाद मतलब आपने वीडियो कॉल पे उसके जो भी उसकी हिडन डाउट होते हैं उसको भी क्लियर करने हैं। ठीक है, एंड जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है, डे 2 में कम से कम देखो अगर आपने अपनी मैक्सिमम बिलिंग निकालनी है, देखिए मैक्सिमम अगर आपने अपनी बिलिंग निकालनी है तो सबसे अच्छी बात, आप डे 2 में जितने हो सके, मतलब डे 1 में और डे 2 में जितने हो सके मैक्सिमम पर्सन को उसमें इनवाइट करो। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, अर्जेंसी। अगर मतलब आपने फॉलो वगैरह भी कर लिया उसको, मतलब प्लानिंग बता दी कि आपने ऐसे से करना है, ठीक है, लेकिन उसके बाद आपने अर्जेंसी क्रिएट नहीं करे तो कुछ भी नहीं होगा। आप ना अर्जेंसी पे, लाइक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, ये सब आपको करना आना चाहिए। बिकॉज जब भी आप उसको बोलेंगे ना, लाइक बिलिंग के, लाइक क्लोजिंग के अराउंड, जब उसको आप लेके जाएंगे तो उसके पास बड़े सारे डाउट्स होते हैं। पहले वो बहुत से डाउट आपसे नहीं क्लियर करेगा, पहले तो ये मजे मजे में चल रहा होता है कि बस ठीक है हमने काम शुरू किया, डन डन डन, है ना। लेकिन उसके बाद जब भी आप उसकी क्लोजिंग पे आते हैं ना तो फिर वो जो डाउट उसके मन में नहीं भी चल रहा होता है ना, वो डाउट फिर भी वो बताता है। ठीक है, सो इट मीन्स की वो डाउट आपने क्लियर करने। ठीक है, एंड आपको कस्टमाइजिंग अर्जेंसी क्रिएट करनी आनी चाहिए। इट मीन्स की जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है पर्सन, आपको उसके ही हिसाब से आंसर देना आना चाहिए। बट बिकॉज अगर आप उसके क्वेश्चन को लेकर, लाइक उसने कुछ कोई भी क्वेश्चन किया है ना और आप उसी क्वेश्चन को वापस से उससे पूछ रहे हो, है ना, वो बहुत एक अच्छी बात होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने उसी क्वेश्चन को और बड़ा कर दिया कि अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाता, है ना, लेकिन आपने उसको ऑप्शंस नहीं देने। ठीक है, आपने उसको ऑप्शन, क्लोजिंग के टाइम पे आप कभी भी उसको ऑप्शन प्रोवाइड मत करो, बिकॉज वो फिर ऑप्शंस में ही फंसा रह जाएगा। ठीक है, एंड दैट्स इट। हाउ टू गिव पर्सनल अश्योरेंस। इट मीन्स कि देखो पर्सनल अश्योरेंस देना, इट मीन्स कि ट्रस्ट की तरह होता है ना, कि आप ट्रस्ट किस तरीके से बिल्ड कर रहे हो अपना। पर्सनल अश्योरेंस देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हम किसी को जानते हैं, हमारा कोई रिलेटिव होता है, तो इट मीन्स कि मैं जान पहचान की होती है, बिकॉज हम पे वो ट्रस्ट बिल्ड होता है, हाँ ठीक है ये हमें कोई गलत नहीं करेगा। सो इट मीन्स कि अगर कोई इतना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है तो मुझको डाउट तो होगा होगा, ऑब्वियस सी बात होगा। ठीक है, सो आपको ना पर्सनल अश्योरेंस, इट मीन्स कि आपने अपना सपोर्ट दिखाना है सामने वाले पर्सन को। ठीक, कि हाँ मैं आपको सपोर्ट करूंगा, मेरी टीम भी आपको सपोर्ट करेंगे, देन मेरे जो मेंटर है वो भी आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आजकल की लाइफ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सपोर्ट भी करता होगा। ठीक है, सो अगर आप उसको ये वर्ड बोल देंगे ना कि मैं आपको सपोर्ट करूंगा, तो आप एक बहुत अच्छा पॉइंट बोल देंगे, उसको पॉजिटिविटी भी फील होगी। ठीक है, देन क्या है, देखो जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आप क्लोजिंग की तरफ जाएंगे ना तो उसके पास बड़े सारे डाउट होंगे, बड़े सारे डाउट। सो और डाउट इट मीन्स कि ऑब्जेक्शन के रूप में आएंगे वो। ठीक है, लाइक ऑब्जेक्शन को लाइक पैसा नहीं है ना, जब वो बोलेंगे कि पैसा नहीं है तो आपके पास फटाक से उसका एक मतलब एक आंसर नहीं, कम से कम 3 से 4 आंसर होना चाहिए आपके पास कि पैसा नहीं है। ठीक है, सो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर आप उसी टाइम उसके क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन की तरह दे देंगे ना तो बहुत मजेदार बात हो जाएगी और इट मीन्स कि आपकी जो क्लोजिंग है वो डन हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्शन अगर वो देता भैया आपको तो आपको एक वीडियो देख लो, ऑब्जेक्शन हैंडल पे मैंने बना रखी है वीडियो। ठीक है, ऑब्जेक्शन हैंडल मेरी बहुत प्यारी वीडियो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। ओके, देखो जब तक आपको ऑब्जेक्शन क्लियर करना नहीं आएगा, ऑब्जेक्शन जब तक क्लियर करना नहीं आएगा तो आपकी क्लोजिंग नहीं हो सकती। बट बिकॉज जब भी आप क्लोजिंग की बात करते हैं ना तो ऑब्जेक्शन वो श्योर है, मतलब वो करता ही करता है। ठीक है, सो ऑब्जेक्शन हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं, लाइक पैसा नहीं है, पापा पापा मना कर रहे हैं, मम्मी मना कर रही है, सोच कर बताऊंगा ना, यही सब होते हैं। और इनके आंसर्स मैंने अपनी फुल्ली वीडियो में डिस्क्राइब कर रखे हैं, आप लोग उसको जाके जरूर देखिएगा। ओके,
पॉइंट क्या है हमारे पास, देखो डे 2 के बाद हिडन डाउट्स क्लियर करने हैं। देखो आपकी पर्सन ने डे 2 का सेशन अटेंड कर लिया, देन उसके बाद आपने जितनी भी आपके पास 1 2 5 10 20 50 जितने भी आपके प्रोस्पेक्ट है ना, उनके सबसे पहले उनसे कॉल करो, बात करो, उनके जो हिडन डाउट्स है वो क्लियर करो। बिकॉज ऐसा होता है कि हम जब कोई काम स्टार्ट करने जाते हैं या कुछ भी करने जाते हैं अपनी लाइफ में, लाइक पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी काम से रिलेटेड, है ना, तो हमारे मन में डाउट होता है। सो अगर आप एक कॉल करके उसके जो डाउट्स है ना, अगर वो क्लियर कर देंगे तो आपकी क्लोजिंग जरूर होगी, श्योर बिल्कुल होगी क्लोजिंग आपकी, ठीक है। सो और जो प्रोजेक्ट खुद नहीं पूछता अपने खुद से बोलना पड़ेगा। इट मीन्स देखो जो पर्सन आपसे नहीं पूछता, जो क्वेश्चन आपसे वो नहीं करता, वो आपको खुद से करना होगा, देन जब भी आप एक बेस्ट क्लोजर कहलाओगे, ठीक है। एंड दैट्स इट। जो क्या है नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, सबसे अच्छी बात कि आपने उससे एनर्जी से बात करनी है। अगर आप खुद ही सो के बात कर रहे हैं, हेलो जी मोहन से बात हो रही है, एकदम सो के, तो आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, बिकॉज वो खुद ही आपको रोता हुआ देख रहा है। अच्छा आपने एक चीज देखी होगी ना कि कभी कोई इंसान, कभी रोता हुआ इंसान किसी को हंसा पाया है? नहीं, है ना। रोता हुआ इंसान सबको रोता हुआ मतलब रुला देता है अपने आप। अगर हम किसी को रोता हुआ देते हैं तो हमारे आंख में आंसू अपने आप आ जाते हैं ना। इट मीन्स कि हर किसी को हंसता हुआ इंसान बनना ना, कि हंसता हुआ, सबके पास खुशी है ना। सो इट मीन्स कि अगर आप एनर्जी से बात करेंगे ना, अगर सामने वाला पर्सन लो भी होगा तो भी उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, बिकॉज एनर्जी ट्रांसफर होती है। आप सभी को पता है ना, एनर्जी जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होनी चाहिए। और जब आप क्लोजिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप क्लोजिंग कर रहे हो तो आपने जितनी भी बात करी 3 to 5 मिनट्स की जो भी आपकी क्लोजिंग रही हो, उसमें आप ऐसे बात करो, ऐसे इमोशनल की तरह बात करो कि आपकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो एक दूसरे में, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात देखो, जो सेल्स पर्सन होते हैं, सेल्स पर्सन वो कभी भी अपने नॉलेज के हिसाब से, उनको नॉलेज जीरो भी होगी ना फिर भी वो सेल कर लेते हैं, बिकॉज उनके अंदर एनर्जी होती है। देखो मर्सिडीज के शोरूम में भी रोज मर्सिडीज बिक रही है, रॉयल्स रॉय के शोरूम में भी रोज रॉय बिक रही है, बट बिकॉज वहां पे सेल्स पर्सन के अंदर मतलब इतनी एनर्जी होती है ना। अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 मंथ पहले मैं मॉल गई थी, ठीक है, एज अ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। सो वहां पे मैंने देखा वॉच में पूछी थी, वॉच की प्राइस, ठीक है। तो वहां पे मैंने देखा वॉच का नाम उसने इतने वंडरफुल तरीके से बताया। इट मीन्स कि जब मैंने पढ़ा वॉच का नाम है ना, तो उसने उसी नाम को एक अलग तरीके से बताया कि जो सामने लेने वाला पर्सन आया है, लाइक कस्टमर आया है, वो और अट्रैक्ट हो उसकी तरफ, ठीक है। इट मीन्स कि वो सेल्स पर्सन है, सिर्फ सेल्स पर्सन इतनी एनर्जी के साथ बताते हैं कि कस्टमर को, जो कस्टमर है वो लेने पे मजबूर हो जाए, है ना। उसकी इतनी बढ़िया बढ़िया क्वालिटी बता देंगे जो कि हमें पता भी नहीं होती है ना। और हम क्वालिटी के पीछे तो लोग आजकल 2 लाख का 2.5 लाख का एप्पल का फोन भी खरीद रहे हैं ना। सो इट मीन्स कि हमें सेल्स पर्सन नहीं बनना है। देखो और सबसे अच्छी बात क्या है कि देखो सेल्स उन्हीं की निकलती है जिनके अंदर एनर्जी होती है ना। तो कहीं ना कहीं हम सेल्स ही, मतलब एक सेल्स की लाइन में ना, लेकिन आपने सेल्स पर्सन नहीं बन जाना सेल्स करते करते, ठीक है। सो दैट्स इट। एंड दो, आपको इमोशनल पिच भी करना आना चाहिए। आपने बहुत सारी बात कर ली, उससे क्लोजिंग तक ले भी गए, लेकिन वहां भी अगर उसको कोई भी 1% भी डाउट आया ना, तो आप उसको इमोशनल पिच देना स्टार्ट करो। इमोशनल पिच। और देखो हर एक बच्चा, अरे हर एक पेरेंट्स यही चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक अच्छी पढ़ाई मिले, और हर एक बच्चा यही चाहता है कि वो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सके ना। सो वो कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल पिच में ऐड होगा। इट मीन्स कि वो उसे खुद को कनेक्ट करेगा कि हाँ यार मुझे भी तो अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देनी है, लाइक जो पेरेंट्स होंगे उनको अपने अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी होगी ना। सो किसी भी एज जेंडर का नो मैटर, आप उसको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के साथ, इमोशनल पिच ऐसे नहीं करना है कि बस आपने बता दिया वो रोने लग जाए, नहीं। इमोशनल पिच इट मीन्स कि आपको उसके इमोशंस के साथ खेलना नहीं है, नहीं उसको मजाक उड़ाना है। इट मीन्स कि आपको उसको कोई एग्जाम्पल देके समझाना है, ठीक है, ताकि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। एंड दैट्स इट। सो आपको उसको रिकवरी प्लान आना चाहिए, रिकवरी प्लान देना आना चाहिए। देखो रिकवरी प्लान इट मीन्स कि अगर वो 5K या 20K से अगर अपना बिजनेस स्टार्ट भी कर रहा है, तो आप उसको रिकवरी प्लान देना सीखो, फिर आप उसको रिकवरी प्लान भी दो, ठीक है। इट मीन्स कि देखो क्या होता है कि अभी जब भी हम किसी से बात करते हैं लाइक क्लोजिंग के लिए, है ना, तो सामने वाला पर्सन क्या कहते हैं कि उसे डर रहता है कि मेरे पैसे डूब जाएंगे, कहीं मेरे पैसे चले तो नहीं जाएंगे, है ना। तो उसको डर रहता है। मीन्स कि आप उसको ट्रस्ट दिलाओ कि हाँ ये आपके पैसे 2 to 3 मंथ्स में रिकवरी प्लान मैं आपको बता दो, एंड इससे आपके जो पैसे वो रिकवर हो जाएंगे। बस आपको मेरे सिस्टम पे चलना होगा बस, ठीक है। एंड मैं आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करूंगी, सपोर्ट करूंगा, ठीक है। बस इतना बोलना होता और ज्यादा कुछ नहीं होता, ठीक है। एंड देखो सबसे अच्छी बात कि अगर आप क्लोजिंग के टाइम पे आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। क्लोजिंग के टाइम पे आपने 1% पे झूठ नहीं बोलना, बट बिकॉज अगर आपने झूठ बोला तो कहने की आपकी क्लोजिंग नहीं होगी, है ना। क्योंकि अगर आप एक दिन झूठ बोल लेंगे, 2 दिन झूठ बोलेंगे, लेकिन तीसरे चौथे दिन झूठ अपने आप सामने आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि आपको झूठ नहीं बोलना है।
और हम जो काम कर रहे हो, बात है हमको झूठ बोलना ही नहीं है किसी भी काम में। ठीक है, आप लाइफ में कोई भी काम करें, एज अ मोटिवेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप लाइफ में कोई भी काम करें झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, एंड देखो कॉन्फिडेंस में बोला गया झूठ भी सच लगता है। क्या मैंने बोला? कॉन्फिडेंस में बोला गया झूठ भी सच लगता है। देखो अगर आप किसी अच्छे काम के लिए झूठ बोल रहे हो तो मैं खुला बोलती हूँ, बिल्कुल बोलो झूठ। बिकॉज जो चीज आपके पास अभी नहीं है और जो चीज आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज अभी से ही आप उसको, लाइक इमेजिनेशन बोलते हैं ना, मैनिफेस्टेशन, आप मैनिफेस्टेशन करके अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बोलिए। ठीक है, मतलब किसी गलत काम के लिए कभी झूठ नहीं बोलना। एंड मैनिफेस्टेशन करिए, आप जो चीज अभी आपके पास नहीं है, आपकी लाइफ में जो चीज अभी नहीं है, उसके लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, बार बार दिन रात उसी को सोचिए। खुदा मतलब अपने आप आपके सामने वो चीज लाके रहते, बस उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने आप कोई भी चीज नहीं होती है। ठीक है, एंड जैसे एंड दैट्स इट, लास्ट में आपने उसको सब कुछ कर दिया। ठीक है, सब कुछ समझा दिया, बता भी दिया आपने उसको, एंड कहने के क्लोजिंग पे वो कहीं, मतलब क्लोजिंग की एक लास्ट स्टेज आती है ना, अगर वहां पे भी आने पे उसको नहीं समझ में आ रही बात, तो आप लास्ट में एक बात बोलो। ठीक है, तो कई मतलब बहुत सारे पर्सन जैसे होते हैं जिनको समझ में आ जाती है, बट वो कहीं क्लोजिंग में जाके एंड हो जाते हैं या उनका कुछ भी नहीं हो पाता है ना। सो आप वहां पे एक लाइन बोल सकते हैं जो मैंने मतलब अपनी तरफ से बनाई है, एंड बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो देखो आप करो ना करो मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप वही हैं, है ना, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर मैं हूँ जिस प्लेटफॉर्म में, मैं तो बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। लेकिन अगर आज आपने डिसीजन नहीं लिया तो आप जहां पर आज हैं वहीं आप 6 महीने पहले भी थे और वहीं आप 6 महीने पहले भी रहोगे। अगर आप आज डिसीजन लेते हैं तो आप 6 महीने पहले कहीं और रहोगे जहां पे मैं रहूंगी, मैं जिस लेवल को एंजॉय कर रही होंगी, है ना। और अगर आप जहां पे भी हैं और लेकिन आप वहीं रह जाएंगे, अगर आपने आज डिसीजन नहीं लिया तो आप तो वहीं रह जाएंगे, लेकिन मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगी। और जब आप उसको ये बोलेंगी ना तो उसको कहीं ना कहीं जरूर हिट करेगा वर्ड्स, बिकॉज आजकल की लाइफ में कोई किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। ठीक है, सो आप लास्ट में चीज आपने बोल देनी है, एंड जैसे कि क्लोजिंग 100% होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई मेरे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं ना। जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो उसको कमेंट में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड कौन सा पॉइंट आपको एकदम से टच करा कि हाँ ये पॉइंट मुझे आज न्यू पता चला है, वो भी आप जरूर कमेंट करिएगा। ओके, एंड लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।